हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 मार्च और हम लोग महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक जो है रिपीट किए हुए हैं, तो हम लोग टॉपिक को भी रिपीट कर लेंगे क्योंकि अगर बार बार न्यूज़ में आ रहा तो इंपॉर्टेंट है ही। और अब जो हमारा एक वीडियो आएगा ना, शाम को लगभग 4 से 5 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। वो बीपीएससी पे केंद्रित रहेगा। जो बीपीएससी एग्जाम है आपका 30 सितंबर को, उसके प्रीलिम को ध्यान में रखते हुए सारे फैक्ट को कलेक्ट करेंगे। आप जो भी इंटरेस्टेड है एग्जाम को देने के लिए, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको बहुत सारे फैक्ट है और कॉन्सेप्ट जो देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे चुनावी बॉन्ड को लेकर निर्वाचन आयोग ने 2019 में आम चुनाव से पहले भुगतान के आंकड़े। इसे पूरा कहानी है, आपने पूरा पढ़ा होगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा चुनावी बॉन्ड को लेकर। देखिए ये जो है ना 2017 में ये चुनाव आया था, 2017 में आया था। और ये स्कीम जो है चुनावी बॉन्ड, और लागू कब हुआ था? 2018 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला फैक्ट हो गया। यहाँ पर बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग में न्यूज में आ गया है। देखिए इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, आप याद रखेंगे इसको। डील किसको करता है? चुनाव आयोग को डील करता है। यहाँ पर एक जो सर्च कमेटी बनता है, याद रखिएगा सर्च कमेटी। और इस सर्च कमेटी जो है ना उस नामों को लेकर आता है कि जिनमें योग्यताएं होती है। जैसे मान लीजिए हमको 100 लोगों का लिस्ट मिल गया है कि हाँ इन्हीं में से हम बनाएंगे, तो 100 जो है नाम कहाँ से खोज के लाइएगा? यही सर्च कमेटी का काम होता है कि आप खोज के लाइए 100 नाम, ठीक है, जिनको हम बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे और इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे, ठीक है। तो ये खोज के लाया और 100 नाम का, फिर ये 100 नाम किसके पास चला गया? ये खोज कमेटी 100 नाम चला गया आपके पास, उनके पास। और जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पैनल बना था वहां पे चला गया। तो वहां से स्क्रीनिंग करके एक नाम को ले लिया गया कि हाँ इस नाम के व्यक्ति को जो है अपॉइंट किया जाएगा। तो अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति के करते हैं। एक सर्च कमेटी होता है, एक पैनल होता है, दो अलग अलग कमेटी होते हैं जो कि नामों का सिफारिश करता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर ध्यान देखेंगे और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए इसको लेकर जो है मतलब अगर आप इलेक्शन कमिश्नर को जो है हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद की जो प्रक्रिया है उसी को अपनाते हैं यहाँ पे। कुल मिलाकर यहाँ पे आपको यह देखना होगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए क्योंकि अभी न्यूज़ में यही चल रहा है। न्यूज़ में है कि अभी जो आपको पता ही है 2 मेंबर जो इस्तीफा दे दिए थे, एक ने इस्तीफा दे दिया और एक का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो सीट जो है वैकेंट हो गया था, पद खाली हो गया था और हमें करना है आम चुनाव, तो हमें तो चाहिए ना। तो इसीलिए जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पे न्यूज़ बहुत था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए भाजपा का सिर्फ 3 महीने में मिले 3030 करोड़। अब बॉन्ड योजना में सबसे ज़्यादा जो मिला है, फायदा मिला, पार्टी को फंड मिला है, वो मिला भाजपा को, ठीक है। पूरे कहानी पढ़ने के बाद जो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए इस बार इलेक्शन में याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो जब लोकसभा का जो चुनाव होगा तो सिर्फ लोकसभा का ही होगा। इसमें कई जैसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा इलेक्शन होने हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश होने हैं, उड़ीसा को होने हैं और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करेगा। इस बार जो लोकसभा जो होने हैं वहाँ 2 राज्यों में भी विधानसभा है, 3 राज्यों में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 राज्यों में देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। ये फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देखिए बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। बहुत सारी पार्टियां न्यूज में रहती है, लोगों को लगता है कि इस राजनीतिक पार्टी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहां से क्वेश्चन पूछता है क्या? एस्टेब्लिशिंग ईयर। जैसे कि आपका भाजपा बना है 1980 में बना है, ठीक है। बीजेपी कब बना है? 1980 में। पिछले बार बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, बीपीएससी में, माफ कीजिएगा, मैचिंग के फॉर्म में। कांग्रेस पता ही 1885 में बना था, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जो है 1884 में बना है ना। अभी टोटल 6 नेशनल पार्टी है, सभी का स्टैब्लिशमेंट याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी जो वाला है, मार्क्सवादी वाला एम वाला, वो 1964 में बना है। और आपका आप पार्टी जो है केजरीवाल वाला 2012 में बना है। उसके बाद एक और पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्टी है वो बना है 2013 में। तो ये जो नेशनल पार्टी है ना, जो 6 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा। मैचिंग के फॉर्म में पूछ रहा है और क्वेश्चन रिपीट करता है। ऐसा नहीं कि इस बार पूछ दिया तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा, नेक्स्ट टाइम पूछेगा दूसरे तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। तो आप इन दृष्टिकोण को ध्यान में रखिएगा। हम उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की पूरी संभावना है। इसके बताइए देखिए महादेव सट्टाबाजी ऐप, पता ही है ना आपको। ये जो है महादेव सट्टाबाजी ऐप जो है आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो ये न्यूज़ में बहुत आ रहा है और हो सके तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग करने की संभावना है यूपीएससी में, ठीक है। बहुत दिन से बीच बीच में आते आ रहा है। तो यहाँ पे महादेव जो ऑनलाइन जो है ना सट्टेबाजी वाला, ये ऐप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जो हमें फटाफट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे वियतनाम भेजे जा रहे सिम और चीन के प्रतिबंधित ऐप मिलता है पैसा। देखिए यहाँ पे पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पे आपको क्रिप्टो मुद्रा देखने को मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि सिम वगैरह जो है ना वियतनाम भेजा जा रहा है और वियतनाम से जो है ना ऑपरेट करेगा चीज़ों को लेकर। तो क्रिप्टो करेंसी याद रखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित होता है क्रिप्टो करेंसी। एक तरह का ये डिजिटल करेंसी होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
डिजिटल, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। और पूछता है कि क्रिप्टो में जो है ये क्रिप्टो क्या है, तो ये आपका वर्चुअल करेंसी है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यूज़ में आते रहता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे और भी जब आएगा डिटेल में तो अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब किसी एक पार्टी का इस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो उसमें अमेंड कर सकते हो, आप चाहे तो ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पर मतलब डिसेंट्रलाइज किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे। आपको क्रिप्टो करेंसी के एक जो है माइनिंग वर्ड करके जो है देखने को मिलेगा। माइनिंग वर्ड माइनर होते हैं उसमें, जो कि कोडिंग करते हैं, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है। एडिटोरियल पेज है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पे लोकतंत्र का उत्सव, देखिए लोकतंत्र को लेकर यहाँ डेफिनेशन, यहाँ मेंस में बहुत काम आएगा आपको। मेंस में बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, देखिए 150 वर्ड में आपको आंसर लिखने होते हैं, 250 शब्द में आपको आंसर को लिखने होते हैं, तो ये सब कैसे लिख पाइएगा। तो ये सब न्यूज़पेपर ही पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है उसका। आप अगर क्वेश्चन को डिमांड को समझ जाएंगे और डिमांड को सप्लाई कर देंगे आप, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसे देख लीजिए, लोकतंत्र में असहमति अच्छी बात है। देखिए लोकतंत्र का अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे इस तरह का कोटेशन देखिए जो शुरू कर सकते हैं कि लोकतंत्र में असहमति अच्छी बात है, मगर उसे लेकर जो हिंसा पर उतर जाना किसी भी लोकतांत्रिक के लिए अच्छा नहीं है। ये कुल मिलाकर आप यहाँ पे बंगाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कितना हिंसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को जो है एग्जाम्पल पे देखिए कोटेशन करेंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो मतदान करना है ना, वो अपने विवेक, जो जो भी मतदाता होते हैं मतदान करें, वो अपने विवेक पर जो है यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें, अपने हिसाब से जो है पार्टी को चुने वो और उम्मीदवार को चुने, ठीक है। ये सब चुनौती में आप देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या चुनौती है। तो देखिए बहुत सारे आप देखो कि वोट के बदले यहाँ पे पैसा दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, ये तो इन तमाम चीज़ों को रोकना भी क्या है, इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौतियाँ हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौतियाँ क्या है, तो आपको ये सब चीज़ लिखना होगा कि यहाँ पे वोट के बदले जो यहाँ पे पैसे या उपहार दी जाती है, इसको रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही आपको ये बता दें कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होने पर जो है सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा जो है चुनौती है। मतलब इलेक्शन कमीशन चाहती है कि आदर्श आदर्श जो आचार संहिता होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, कि वो ज़्यादा समय तक ना लागू रहे। उससे क्या होता है कि यहाँ डेवलपमेंट वाला कार्य जो रुक जाता है। आप इलेक्शन के समय कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करेंगे, बड़े बड़ी योजनाएं को लागू नहीं करेंगे, बड़ा पॉलिसी नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है, डिलिमिटेशन है, तो इसको ध्यान में रखा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और चुनौतियां अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि चुनाव जो है ना स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाए, ये बहुत बड़ा चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कि चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो आप चुनौती में 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो आपका 50% जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्थिक तरक्की पे। आर्थिक तरक्की पे और इस तरह का क्वेश्चन आपको बीपीएससी का हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इन तमाम जो है ना आपकी जो नेशनल करंट अफेयर वाले जो टॉपिक होते हैं मेंस में काफी पूछता है वो। उसके बाद बात करेंगे आर्थिक तरक्की के तराने पे। देखिए अभी वर्तमान में हमारा जो भारत है वो 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनना है ना, और हमको उसके लिए जो ग्रोथ रेट है ना 8% जो है 8% से अधिक रखना होगा। फैक्ट को याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें, भारत का अभी इतना साख मजबूत हो गया है कि वैश्विक जो जटिल जो समस्याएं हैं ना उसमें भारत का सलाह लिया जा रहा है। कई देश तो अपने जो है अपने यहाँ जो चुनौतियां जो पैदा हुआ है, जो डेवलप कंट्री के यहाँ जो बहुत सारी समस्याएं हुए उसको सुलझाने के लिए वो जो जो देश है ना, डेवलप कंट्री हो गए या अन कंट्री हो गए, वो भारत से सलाह ले रहा है कि आप इस चुनौतियों से निपटने में आप क्या हमें सलाह दे सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं भारत की साख बहुत बढ़ रहा है। इसके बाद आपको बता दें, देखिए 2 शब्द याद रखिएगा, मौद्रिक नीति इसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, 2 शब्द याद रखिएगा। जीडीपी क्या होता है, देखिए ये अपना प्यारा सा भारत है, देख रहे हैं ना। इस भारत का टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका अंतिम जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है ना, उसको अगर आप ऐड कर दोगे ना तो वही जीडीपी कहलाता है। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो सारे जो भारत के जितने भी टेरिटरी है उसके अंदर जो गुड एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उसका जो है अंतिम जो मूल्य है उसको अगर आप जोड़ दोगे ना तो वही हमारा जीडीपी कहलाता है। एक शब्द और है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए अर्थव्यवस्था में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है, मैंने महंगाई पे भी बात किया है, इन्फ्लेशन पे भी बात किया, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, साख को नियंत्रण करने के लिए, देखिए इन्फ्लेशन अगर वर्ड है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बोलते हैं उसको, तो इसका मतलब क्या होता है ना, पैसे का सप्लाई ना मार्केट में बढ़ गया है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ गया, मतलब
लोगों के पास 10 रुपये हुआ करता था पहले, अब 100 रुपये हो गया। लेकिन गुड जो है पहले भी 10 रुपये में जो है इतना ही था हमारे पास, गुड भी, और अभी भी गुड अर्थव्यवस्था में गुड इतना ही है। तो आप समझ रहे ना, डिमांड बढ़ जा रहा है यहाँ पे, लोगों के पास पैसा आ गया, लेकिन जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पूरे मार्केट में एक ही बाइक है, एक बाइक है सप्लाई, और लोग खरीदने वाले 10 लोग आ गए। पहले एक थे, एक लोग थे और एक बाइक था, तो दिक्कत नहीं हो रहा था। अब एक ही बाइक है और 10 लोग खरीदने वाले हो गए, तो बाइक का दाम तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, पहले 50,000 में मिलता था, अब इसका 2 लाख कर देगा। तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। जो आरबीआई बनाती नीतियां उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और जो सरकार बनाती नीतियां उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो इसको डिटेल में जाएंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो आर्टिकल का 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड गुरु बनना है, तो उनको जो है ना अपनी संस्कृति, गरिमा, आदर्श, लक्ष्य को जिंदा रखने होंगे। ठीक है, तो भारत का जो गरिमा है, जो संस्कृति है, उसको बनाए रखना होगा। साथ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आयुष्मान योजना को लेकर। देखिए, आयुष्मान योजना जो है ना स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है, सिंपल क्वेश्चन। अभी जेपीसी एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो आपका पंप वाला था, सोलर पंप वाला था। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना न्यूज़पेपर में आते हैं तो पूछ लिया जाता है। स्टेट पीसीएस हो गया, फिर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम आपको बोलते थे न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो कल इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, फिर G20 के बारे में हम लोग डील कर रहे थे, G20 के बारे में उसमें पूछा गया था। फिर नोबेल प्राइज के बारे में बात की, नोबेल प्राइज पूछ लिया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर से हम लोग डिस्कस करते हैं डेली, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे G20 वाला पूछा था आपका, और भी करंट अफेयर के बहुत सारे मुद्दे थे। चलिए यहाँ पे फिर आगे चलेंगे, जैसे जैसे मुझे याद आएगा रिकॉल कर देंगे तो आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे है चुनाव को लेकर। देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव होने हैं, लोकसभा हो रहे हैं, तो राज्य में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं साथ में। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, 4 जो है राज्यों में भी होने हैं साथ में इलेक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, वन नेशन जो है ना, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर जो हमारा अभी जो चल रहा है, मुहिम चल रहा है, उसके लिए एक कमेटी बनाना था। पूर्व राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी के नाम पे, याद रखिएगा, उनको जो है रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था कि आप इस संदर्भ में सारे दृष्टिकोण पर ध्यान रखते हुए हमें रिपोर्ट सबमिट करें। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया आपका पहला, ध्यान रखिएगा। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, और मैंने बताया था ना आपको, म्यांमार के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, और त्रिपुरा मिजोरम में बताया था कि जो है आपका वो बांग्लादेश से जो है तीनों ओर से घिरा रहता है त्रिपुरा। तो इस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करके डायरेक्ट नहीं पूछा ये वाला, लेकिन वो मिजोरम और त्रिपुरा वाला पूछ दिया। बताइए, 4 ऑप्शन दिया होता है, कौन सा जो है राज्य आपके म्यांमार और आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए, उधर नागालैंड मणिपुर वाला तो नहीं करेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट का ये वाला इलाका हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, तो यहाँ पे मणिपुर नागालैंड वाला तो यहाँ पर करता है, ये तो म्यांमार का टच करता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मिजोरम दिख जाएगा। तो मिजोरम जो है ना आपका बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार से दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हमको आप लोग से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला भी बात किए थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला तो ट्विस्ट वाला करके पूछ दिया गया था यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सारे एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। एक परिसीमन करके वर्ड आ रहा है, डिलिमिटेशन। क्या होता है, मान लीजिए जब आर्टिकल 82 आप पढ़ोगे ना संविधान का, आर्टिकल 82 उसमें लिखा गया है कि जब सेंसस हो जाएगा ना, जब जनगणना हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, तो उसके बाद परिसीमन आयोग का जो है यहाँ पर गठन करेंगे। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका काम क्या है कि जो भी चुनावी जो क्षेत्र होता है ना, उसको जो है डिसाइड करना। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर डेमोग्राफी चेंज हो जाता है ना वहाँ पे, तो उसको चुनावी क्षेत्र पे वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर से उसको तैयार करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे इतने सीट रहेंगे, यहाँ पर इतने सीट रहेंगे, ये सब काम रहता है। और इसका जो फैसला होता है ना, आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यूपीएससी में ऐसा ही पूछा गया था, इसके फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, आगे और डिटेलिंग करेंगे, अब क्योंकि अब आना शुरू हो गया है, तो आप देखिए 1 हफ्ता तक आपको डिलिमिटेशन देखने को मिलेगा। समय हमारे पास कम रहता है, 20 मिनट में मुझे पूरा न्यूज़ को क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए। आर्टिकल 370 आपको पता ही जम्मू कश्मीर से था, इसको खत्म कब किया गया था, याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को, डेट याद रखिए, वन डे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट पीसीएस में यही पूछता है, 5 अगस्त 2019 को क्या हो गया, खत्म कर दिया है आर्टिकल 370। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये भी हम लोग बता दें अभी आपको, एक और था यहाँ पे न्यूज़ मुझे देखने को मिला था आर्टिकल 370 को लेकर, खैर अभी मुझे दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्या मिलेगा, लोकसभा चुनाव में यूट्यूब वीडियो के जरिए युवाओं तक पहुंचने का भाजपा की योजना।
मतलब अपना जो है पहुँच बढ़ाने के लिए, अपनी प्रचार करने के लिए जो यूट्यूब को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सरकार ने सरकार के कदमों को बताइए जो कि युवाओं के लिए जो योजनाएँ चला रखे हैं कि युवाओं को कैसे सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, उसके लिए यहाँ पे स्कीम पे आप यहाँ बात करोगे। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करोगे। अगर युवाओं से जुड़े क्वेश्चन आता है मेंस में कि इस सरकार ने इनके विकास के लिए क्या-क्या योजना लाए थे, तो आप यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई सौ यहाँ पे योजना लाए हैं। 5G जैसे हो गया, यूपीआई हो गया, ये सब आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और केंद्र सरकार का जो है दूरदर्शी पहलों का ही जो यहाँ पे परिणाम है कि युवाओं के जीवन बेहतर बनाया गया है। आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करोगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करोगे, ठीक है। और जैसे कि स्टार्टअप जो है हमारे देश में बहुत स्टार्टअप जो खुले हैं, लगभग 1 लाख से अधिक जो स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न भी देखने को मिलेगा आपको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पता ही है ना, इसके तहत बहुत सारे आईआईएम खुले हैं, आईआईटी खुले हैं, विश्वविद्यालय खुला है। खेलो इंडिया के तहत आपको पता ना, ओलंपिक पोडियम योजना भी यहाँ पर चल रहा है युवाओं को सशक्त करने के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको पता ही है, वंदे भारत जो ट्रेन है, एक्सप्रेस वे है, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर है, तो आप ये सब यही चीज़ को आपको लिखना होगा। फिर G20 में जिस तरह से मेजबानी किया भारत ने, ठीक है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो है उच्च स्थिति को दर्शाता है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें आपको लिखना पड़ता है मेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप युवाओं को लेकर या महिलाओं को लेकर भी अगर पूछेगा ना, तो आप ये सब जो योजनाएं ना सरकार के, आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हो कि इससे जो महिलाओं को भी तो फायदा होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ युवाओं को होगा, युवाओं में तो महिलाएं भी तो आती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको देख के रखना होगा, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगा कि आप मुझे इसमें सारे पॉइंट को लिख दें। बस इतना पता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ को ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये आरएसएस की जो है महासचिव है, ठीक है। तो यहाँ पे चुनावी बॉन्ड के बारे में इन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड एक क्या है, प्रायोगिक है, एक प्रैक्टिकल था, मतलब ये था। इसके परिणाम हम लोग को देखेंगे, क्या सही है क्या गलत। इन्होंने बताया कि देखिए, नया चीज़ अगर लागू करते हैं ना, तो वहाँ पे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो सवाल खड़ा करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखिए, कल जेपीसी का एग्जाम हुआ था ना, ये पूछ दिया था। इसलिए तो कहते हैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, और हम उसी चीज़ को ध्यान रखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछ दिया था, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 44 कई बार जिक्र किए थे। डीपीएसपी का पार्ट है ये, है ना, डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया था डीपीएसपी से, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या डील करता है, कल का क्वेश्चन का बता रहे हैं आपको, हालांकि सुन रहे हैं यहाँ पर लीक हो गया है, खैर वो तो वो मुद्दा नहीं हमारा। आर्टिकल 370 में लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है ना, उसको लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ कि डीएसपी जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, इम्प्लीमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, लेकिन डीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। मतलब लागू किया जा सकता है, राज चाहे तो लागू कर सकती है कानून बना के, लेकिन जो होता है ना कि शुरू से ही लागू हो, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 37 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। आपको बता दें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है ना, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। यूपीएससी पूछेगा सब्जेक्ट, और स्टेट पीसीएस पूछता है आर्टिकल पूछ देगा, ठीक है, यही फर्क होता है। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी, जैसे सक्सेशन का हो गया मामला, गोद लेने का हो गया, ठीक है, अडॉप्टेशन बोलते हैं ना उसको, गोद लेना। फिर हो गया विवाह, शादी मैरिज हो गया, फिर तलाक वाला मुद्दा हो गया। ये सब चीज़ आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही मिलेगा, और उत्तराखंड इसको लागू करने वाला पहला राज्य हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो भी न्यूज़पेपर देखते हैं ना, अच्छे से पूरा देखिएगा। और हम जो है बीपीएससी पे फोकस कर रहे हैं, हम एक वीडियो जो हमारा आएगा लगभग आधे घंटा का रहेगा वो, और सारे जो इसमें जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बीपीएससी में पूछे गए हैं या पूछने जाने की संभावना है, उसको ध्यान में रख के जो है ना हम वहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, क्योंकि कल का जो एग्जाम जो भी जेपीसी दे के आया ना, तो मुझे लगता है कि 70 से 80 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे बनने लायक थे, और जो न्यूज़पेपर में था और वही चीज़ देखने को मिला वहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे हमें क्या देखने को मिलता है, अगले मुद्दे पे मुझे जो देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट फैक्टिंग मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। चलिए, ये सब न्यूज़ को तो देखना नहीं है, ये सब हमारे काम का नहीं होता है। हमारे काम का वही होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं हम उसको छोड़ नहीं सकते। देखिए, स्विट्जरलैंड बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है। आप रोलेक्स का घड़ी पहनते होगे, आप ओमेगा का घड़ी पहन रहे हो, आप नेस्ले कॉफ़ी वाला खा रहे हो ना, तो सब स्विट्जरलैंड वाला कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि भारत को अब पूरा जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वो एक मार्केट की तरह देख रहा है। भारत में डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत जो है डेवलपिंग से क्या हो रहा है, डेवलप्ड होने वाला है। तो यहाँ पर चीज़ों का डिमांड तो बढ़ेगा ही ना। सपोज कीजिए, दो एग्जाम्पल दे दिए, दो घर है यहाँ पे,
एक घर गरीब था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ना फ्रिज था, ना टीवी था, ना कुछ ही नहीं था यहाँ पे, और एक घर में पूरा भरा हुआ है, तो डिमांड तो यहाँ पे ना बढ़ेगा। तो हमारे भारत में जो है ना डेवलपिंग से अब क्या हो रहा है, डेवलप कंट्री होने वाला है 2047 तक, तो इसके लिए डिमांड बढ़ेगा, तो लोग हमारे जो देशों को अब कंट्री जो है ना मार्केट की तरह देख रहे हैं, इसलिए सब चाहते हैं कि भारत के साथ हम जुड़े अब। ठीक है, चलिए ये सब तो था डिप्लोमेट वाला। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। वन डे एग्जाम में पूछेगा आपसे, सीधा पूछेगा यहाँ पे कि TEPA, TEPA, ठीक है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड के साथ जो है ना 4 कंट्री यहाँ पे, जैसे यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पे फ्री जो है ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है भारत के साथ। तो ये 4 देश कौन कौन सा, आइसलैंड है, लिस्टेनटाइन है, नॉर्वेन है और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्री याद रखिए। वन डे एग्जाम में पूछ देगा कि TEP जो है जो समझौता हुआ उसमें कौन कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये 4 देश शामिल है। एक ऑप्शन और डाल देगा, कोई कंट्री डाल देगा, बेल्जियम वगैरह डाल देगा, तो वो नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। बीपीएससी में इसी तरह पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर 2 क्वेश्चन पूछा था। जब भी इंटरनेशनल समझौता होता है ना कुछ चीज़ को लेकर, तो पूरा नहीं पूछेगा उसमें बस देख लीजिए सब्जेक्ट क्या था, किस सब्जेक्ट पे यहाँ पे समझौता किया गया भारत और उस देश के साथ। बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, तो हमने जो है इसको ध्यान में रखा और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 30 सितंबर को डेट दिया गया है बीपीएससी का, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार। चलिए आज यहाँ पे यूपीएससी अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार। अमेरिका को जो स्मार्टफोन चाहिए ना, अमेरिका में जो सप्लाई हो रहा है स्मार्टफोन का, वो भारत जो है ना 3rd नंबर पे आ गया। तो 2 कंट्री कौन से, तो चाइना 1st नंबर पे हो गया और 2nd नंबर पे वियतनाम हो गया, और भारत अपना 3rd नंबर पे हो गया। मतलब जो भी अमेरिका में आप स्मार्टफोन देख रहे हो ना, उस पर जो 3रे नंबर पे आ रहा है ना, भारत आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, वन डे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि वियतनाम को लेकर एक बार पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा था कि मोबाइल प्रोडक्शन को लेकर क्या यहाँ पे जो है स्टेटस है। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिलता है राष्ट्रपति, रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ से 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला 2 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जी हाँ, हम लोग देख रहे थे यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव, मतलब रूस में जो इलेक्शन हो रहा है। 2 नाम याद रखिएगा, अलेक्सी एल्विन, ये हम बताएं कम से 50 बार भी न्यूज़ में आ गया है। अलेक्सी एल्विन ये जो है ना अपोजिशन लीडर थे, इनका मृत्यु हो गया, दूर दराज इलाका में हो गया है, अभी इसका मृत्यु का पता नहीं चल पाया। तो अलेक्सी एल्विन कौन है, जो अभी आप देख रहे हो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उसके अपोजिशन में थे ये। ठीक है, अपोजिशन लीडर, जैसे हम अपने भारत में कौन सा है, राहुल गांधी जो बन रहे हैं ना, राहुल गांधी क्या अपोजिशन लीडर है, उसी प्रकार वहाँ पे अलेक्सी एल्विन थे, उनका मृत्यु हो गया। ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपके जितने यूपीपीसीएस होने वाला है ना, वहाँ पर पूछेगा ये नाम, अलेक्सी एल्विन। न्यूज़ में रहे कौन है ये, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या अपोजिशन लीडर कौन रहे हैं, तो जो बार न्यूज़ पेपर को देखेगा ना उसको याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए क्षेत्र, यूपीएससी कैसे पूछता है, एरिया दे देता है और बोलेगा देश, यहाँ पर देश दे देगा। बोलिए मैचिंग करके बताइए हमको। जैसे कि आपका हो गया कलुगा क्षेत्र, पिछले बार यूपीएससी में पूछा गया, कलुगा क्षेत्र हो गया, यारोस्लाव क्षेत्र हो गया, 2 हो गया, बेलगोरोद, कुसर्ग, ये सब जो एरिया है ना याद रखिएगा, ये सब कहाँ है, रशिया में है। और न्यूज़ में क्यों आ गया, यहाँ पे हमला कर रहा है यूक्रेन ड्रोन के माध्यम से। तो अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि यहाँ पे कौन देश हमला कर रहा है, सब जान रहे हैं। यहाँ पर पूछ देगा यारोस्लाव हो गया, कुलगा क्षेत्र हो गया, बेलोगो दार्दो हो गया, रोस्तोवा हो गया, ये सब रसिया का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारत और सेशल्स, ये हमारा हिंद महासागर वाला जो है ना, यहाँ यूरोपियन मतलब एक देश है, आइलैंड वाला देश है, उसके साथ भारत जो है क्या कर रहा है, युद्ध किया है, मतलब युद्ध अभ्यास करता है। लामितीय, याद रखिएगा, लामितीय जो युद्ध अभ्यास है किसके साथ होता है, भारत और सेशल के साथ। आप हिंद महासागर में इसका लोकेशन देख लोगे, इसके बगल में भारत से कितना दूर पे है ये। ठीक है, और किस किस कंट्री से यहाँ पे कौन सा लाइन पास करता है, इक्वेटर पास करता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन पास करता है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आइए नीचे यहाँ पे देखिए, चीनी सेना है ना, चीन का जो है ना यहाँ पे क्या नीति है विस्तारवादी का, वो भारत के क्षेत्र को बोल रहा है कि मेरा एरिया है। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला को बोल रहा है कि मेरा एरिया है, ये तिब्बत का पार्ट है। अब अपने ही देश में जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री गए यहाँ पे परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास करने गया, तो चाइना बोलता है कि आप नहीं जा सकते हो, मेरा देश है। चाइना का यही पॉलिसी तो है विस्तारवादी वाला, वो सब देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है, और भारत को हल्के में ले रहा है, भारत को हल्के में ले नहीं सकता है वो। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला जीजांग बोलेगा, खबरों में रहा जीजांग कौन है, तो तिब्बत है ना, तिब्बत का ही जो दक्षिणी हिस्सा है उसको जो चाइना जीजांग बोलता है। ठीक है, जीजांग बोलता है, और अरुणाचल प्रदेश को जीजांग करके बोल रहा है कि ये जो है हमारा तिब्बत का पार्ट है, तो जीजांग याद रखिएगा। और जांगनाग, अरुणाचल प्रदेश का जो है चाइनीज नाम है जांगनाग। ठीक है, चाइना बोलता है कि जांगनाग है वो, ये 2 शब्द को याद रखिएगा। और सेला सुरंग, ये भी न्यूज़ में बहुत बार आ गया, आपको बता दें 60-70 बार न्यूज़ में आ गया सेला सुरंग।
पूछेगा कि सेला सुरंग, आपका जो बीपीएससी एग्जाम होने वाला है ना, पूछ रहा है कि सेला सुरंग जो किस देश में है या किस राज्य में है, ठीक है। तो राज्य पूछेगा तो भूटान दे देगा, नेपाल दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, सिक्किम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए सेला सुरंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है कि जो 12 महीना तक रहेगा। ऐसा नहीं कि बर्फबारी या फ्लड आ गया तो यहाँ पे कुछ खत्म हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है भारत की ओर से। फिर बीआरओ का आपने नाम सुना होगा ना, बीआरओ भी बहुत न्यूज़ में था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बना है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में और बीपीएससी में, मतलब स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। ये क्या करता है ना, भारत का जितना भी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम यही करता है। और बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कल आपने एनसीसी भी देखा था, वो भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तमाम न्यूज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए श्रीलंका वाला क्या कर लिया, भारतीय जो है मछुआरों को पकड़ लिया, ये सब न्यूज़ में आते रहता है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा डेफ्ट द्वीप कहाँ पे है, किस देश में है। तो डेफ्ट द्वीप जो है ना, अभी पता ही आपको, जो है मालदीव न्यूज़ में है, वो भी है, तो आइलैंड वाला है ना, कंट्री आइलैंड वाला है। तो डेफ्ट द्वीप जो है श्रीलंका में है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। और निर्जन जो द्वीप है, निर्जन द्वीप कहाँ है, वो है आपका मालदीव में है। तो इस तरह का जो है आइलैंड को भी ध्यान में रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछेगा। फिर एक है बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है, क्या नाम है, कांकेसन थुरई। ये पूछेगा कांकेसन नहीं थुरई बंदरगाह कौन सा राज्य में, मतलब कौन सा देश में है। तो आपको दे देगा बांग्लादेश दे देगा, म्यांमार दे देगा, फिर आपका श्रीलंका, मालदीव दे देगा। तो आपको बता दें ये जो बंदरगाह है ना, ये श्रीलंका में। तो 2 फैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, तो आगे देखने को क्या मिलता है हमें, यहाँ पे मिल रहा है इजरायली ने सीरिया पे कई ठिकानों पर हमला किए, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा गोलन हाइट्स। देखिए गोलन हाइट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है, याद रखिएगा। गोलन हाइट को कंट्रोल कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है। और गोलन हाइट्स का लोकेशन देख लीजिएगा, क्या ये मेडिटेरियन सी को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा कंट्री के साथ टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही सब क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। लेबनान को थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेबनान जो है ना, उसका जो कट्टरपंथी जो समूह है उसका नाम क्या है, हिजबुल्ला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसको कौन सा जो सपोर्ट करता है लेबनान को, हिजबुल्ला सपोर्ट करता है। जैसे आपने हुती विद्रोह में, हुती को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान समर्थन दे रहा है। देखिए हुती विद्रोह, ये न्यूज़ है ना 100 बार आ चुका है न्यूज़ में, 100 बार से हम लोग डिस्कस कर रहा है। हुती विद्रोह यमन से जुड़ा हुआ है और इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। आपने देख रहा है ना अभी, जो लाल खाड़ी, जो लाल बंगाल की लाल वाला खाड़ी हो गया, ठीक है, रेड सी हो गया, या आपका गल्फ वाला हो गया, वहाँ पे जो समुद्री जहाज़ों पर हमला कर रहा है ना, यही हुती विद्रोही कर रहा है, ठीक है। तो उसको लेकर भी न्यूज़ में आ रहा है। आपको बता दें 2 स्टेट थ्योरी क्या है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक थ्योरी पर बात किया गया है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे, केरल सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन नियमों पर रोक लगाने का अनुरोध। देखिए नागरिकता को लेकर, नागरिक को लेकर, सिटीजन को लेकर जो भी कानून बनेगा ना, वो हमारा केंद्र सरकार बनाएगा, संघ बनाएगा, याद रखिएगा। राज्य में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बोलेगा कि नागरिकता को लेकर, नागरिकता जो सब्जेक्ट है ना, उसमें पावर किसको दिया गया है, संसद को पावर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपको ये भी बता दें, ये जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बता दें आपको, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो केरल जो है ना, केरल अपना राज्य है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे भेदभावपूर्ण नीति है, इसके अंतर्गत मनमानी तरीके से धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर उल्लंघन है। इस तमाम जो है आधार पर बोल रहा है, विरोध जता रहा है उसका, हम इसको लागू नहीं करेंगे। आपको बता दें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम समुदाय के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसको प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करने का जोर दिया जाता है उसको, तो वो लोग क्या भाग के अपने भारत में शरण लिए हैं और उनको जो नागरिकता देने का काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, तो और भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है। यस, स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, बस इतना याद रखिएगा ये वाला। महिला प्रीमियर लीग जो है खिताब किसने जीती है, रॉयल चैलेंजर ने जीता है, बैंगलोर ने जीता है। इसको हरा के, दिल्ली कैपिटल को हरा के। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका वनडे एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स सेक्शन में। और उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। अगर आपको लगता है कुछ खास है तो आप लोग इसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।